देखो अनु, कभी कभी ज़िंदगी में हमें खुद भी कुछ समझौता करना पड़ता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई समझौता कर रहे हो। ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के वास्ते कह रहा हूँ। देखो, पहले बात को समझो। अब मेरी और तुम्हारी भाभी के बीच के रिश्ते को ही देख लो, और यह भी देखो कि मेरे अंदर शादी के बाद कितने बदलाव आए। पहले मैं कैसा था और अब देखो। मैं तो कहता हूँ कि गुस्सा और जिद करना तुम भूल ही जाओ। एक बात और कहना चाहूँगा, आंखें बंद करके देखोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। अशोक ने झुंझुलाते हुए यह लाइन ऊंची आवाज में कहा ताकि अनूप ध्यान से सुने, लेकिन वो तो बड़े भाई की बात सुनते ही चिढ़ से भर उठा। उसे हर किसी का सुझाव देना नहीं भाता था, लेकिन अशोक का हर वाक्य उसे सोचने पर मजबूर भी कर रहा था। जब क्रोध कुछ शांत हुआ तो उसने सोचना शुरू किया, आखिर कमी क्या है। सब कुछ तो ठीक ठाक था, फिर ये क्या हो गया? क्यों कोमल ही इतनी जिद्दी हो गई है? अब जब सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, कोमल की माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है, खुद मेरे परिवार में विरोध खत्म हो गया है, तब फिर कोमल का यह बर्ताव। उस दिन तो हद ही हो गई थी। सुबह ही कोमल से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने पिछली बार की तरह फिर वही बात छेड़ दी थी। वह चाहता था कि कोमल अपनी शोध का काम बीच में ही छोड़ दे, लेकिन वह इस मसले पर अब तक चुप्पी साधे थी। मगर आज लगा कि जैसे वह कुछ फैसला करके ही आई थी। कोमल ने कहा था, अनूप, समझने की कोशिश करो। मैं 2 साल की मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती हूँ। दूसरे, यह मेरे करियर और मेरे पढ़ाई के अलावा मेरे अस्तित्व का भी मामला है। तो क्या शादी के फैसले पर पानी फेर सकती हो? वह चिढ़ गया था। अनूप, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। कोमल का रुख कुछ नरम हो गया था, लेकिन उसके स्वर में फैसले की मजबूती साफ थी। इतनी मेहनत को मैं ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? और फिर डॉक्टर विक्रांत ने मेरे इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की है, मैं उनका विश्वास इस तरह नहीं तोड़ सकती। तो क्या मेरा विश्वास तोड़ सकती हो? तुम्हें क्या हो गया है अनूप? तुम इतनी जिद्दी कैसे हो गए हो? कोमल अभी तक सुलह के मूड में थी। अच्छा, तो अब मैं जिद्दी भी हो गया हूँ। वह तिलमिला उठा था। जरा अपनी तरफ भी तो देखो, तुम खुद ही इतनी हटी हो गई हो। कोमल चुप हो गई थी। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक थी। सोच रही थी अनूप को समझने में कितनी भूल कर बैठी थी। क्या इसी पुरुष से उसे प्रेम हुआ था? कई प्रश्न मन में कौंध गए थे। वह खामोशी से आहत मन लिए उसे देखती बैठी रह गई थी। चुप्पी अनूप ने ही तोड़ी थी। तुम बातों को समझती क्यों नहीं हो? अब मेरी भाभी को ही देख लो। शादी होने के बाद उन्होंने अपने आप को कितना बदल लिया। यहाँ तक कि भैया और घर का ध्यान देने के लिए ही उन्होंने खुद से ही नौकरी त्याग दी। अब बोलो भी कुछ। यह दम घोटू चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? उसके शब्दों में जो पैनापन था, उसी से दहकता हुआ उसका स्वर कोमल के कानों में पिघलते हुए लावे की तरह उतर गया। वह फिर भी चुप ही बैठी रही। दोनों के बीच पड़ी कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। आखिर जब अनूप और बर्दाश्त नहीं कर सका तो उठ खड़ा हुआ। अब जब तुम कुछ कह ही नहीं रही हो तो बेहतर यही होगा कि अपने इस उलुल जुलुल व्यवहार के प्रति गंभीर होकर सोचो। पूरे जीवन का सुख इस एक टुच्ची सी पीएचडी पर कुर्बान करना चाहती हो तो फिर मुझे भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। आहत कोमल ने प्रतिवाद में कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि अनूप पीठ फेर कर वहाँ से चला गया। विचार शून्य हुआ कोमल का मस्तिष्क कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं था। सुबह के 11 बजे का वक्त था। रेस्टोरेंट लगभग खाली था। दूर की मेज पर 2 महिलाएं बैठी थीं। उनके साथ का 2-3 साल का शरारती बच्चा पूरे रेस्टोरेंट में धमाचौकड़ी मचाता हुआ कई बार उसके पास से भी गुजरा, लेकिन अपने आप में डूबी कोमल ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अनूप का व्यवहार पिछले काफ़ी समय से निरंकुश होता जा रहा था, इसे वह समझ चुकी थी, लेकिन उसकी एक तरफा सोच इस हद तक पहुंच सकती है कि कोमल की रिसर्च को वह टुच्ची कहे। अपमानित कोमल का मन किया चुपचाप घर जाकर सो जाए, ना किसी से बात करे, ना कोई उसे बुलाए। फिर उसे याद आया कि
अभी तो अभिलेखागार में जाकर पुराने दस्तावेज टटोलने हैं। इसके अलावा काम बीच में छोड़कर भरी दोपहरी में बिस्तर में घुसी वह माँ के लिए वह एक नई उलझन बन जाएगी। लेकिन अनूप के हाथों हुआ यह अपमान क्या वह यूं भी भूल पाएगी? यह दर्द कभी भर पाएगा? अचानक मन किया जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन उठी। ठंडे भर गए कॉफ़ी के प्यालों की तरफ देखते टेबल पर 100 का एक नोट रखा। बैग उठाकर कंधे पर टांगा और खुद को पत्थर हो चुके पैरों से घसीटती बाहर निकल गई। इधर बाहर से तमतमाता हुआ लौटा अनूप बड़बड़ाता हुआ सीधे अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि भाभी ने टोक दिया, क्यों भाई, कोमल से मिलकर आए हो तो क्या हमसे बात भी ना करोगे? उनके उल्हाने में शरारत भी थी और स्नेह भी, पर अनूप का बोझिल उखड़ा मन इस स्पर्श को पाकर भी स्पंदित ना हो सका। एक मुख उदास दृष्टि भाभी पर डाला वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अशोक की पत्नी कामिनी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वह सोच में पड़ गई। अनूप शादी की तारीख तय करने के लिए छुट्टी लेकर आया है। 5 दिन यहाँ आए हो गए हैं, लेकिन शादी की तारीख तय नहीं हो पा रही है। पिछले 4 दिनों से अनूप और कोमल के बीच जो तनातनी चल रही है उससे कामिनी सशंकित है। इन दिनों तो अनूप को खुश रहना चाहिए, लेकिन दिनों दिन उसके उखड़ते तेवर देखकर घर में सभी परेशान थे। वैसे भी पिता का विजातीय कोमल को बहू बनाने का आरंभिक विरोध खत्म हो चुका था। सभी कुछ ठीक ठाक था, फिर कौन सी समस्या आड़े आ रही थी वह समझ नहीं पा रही थी। जब अनूप कामिनी के सामने भी अनबूझे सवाल खड़े कर कर गया तो उसने अपने पति को उसके पास भेजा था। बड़े भाई को कुछ अधिक नहीं पूछना पड़ा था। कमरे के दरवाजे पर खड़े होते ही जो दृश्य सामने दिखा था वह काफ़ी कुछ समझा गया, साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर गया। कमरे में रखी कोमल की तस्वीर फर्श पर पड़ी थी। फ्रेम का शीशा टूटा पड़ा था। अनूप पागलों की तरह कुछ कागजों की चिंदियाँ बनाता कमरे में इधर उधर उड़ा रहा था। अशोक जानता है तेज दिमाग अनूप का गुस्सा भी वैसा ही है, तीखा, एकदम सर तक चढ़ जाने वाला। अपने स्वर में बड़े भाई का अधिकार भरकर अशोक ने पूछा, यह क्या चल रहा है अनूप? उसने चौंक कर देखा। गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा, लेकिन अस्वीकृति का दंश बहुत गहरे धंसा था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने विस्फोट कर डाला, मैं कोमल से शादी नहीं करूँगा। अशोक के लिए यह अप्रत्याशित था। दोनों के बीच कुछ तनाव है, इसे तो घर में सभी समझ गए थे, लेकिन बात यहाँ तक बढ़ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। अशोक ने आगे बढ़कर अनूप को दोनों कंधों से पकड़कर पलंग पर बैठाया। उसके हाथों से कोमल का भेजा एक कार्ड जिसे वह फाड़ने वाला था लेकर पास की मेज पर रखा और निहायत मुलायम स्वर में कहा, विस्तार से बताओ क्या बात है? अब क्या बताना, सब समाप्त हो गया है। सब कोमल ने ख़त्म कर दिया है। न जाने क्या धुन है उसको। शादी से ज़्यादा अपनी शोध की फिक्र है उसको। मुझसे ज़्यादा अपने गाइड डॉक्टर विक्रांत की चिंता है उसको। उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। उसकी बात सुनकर अशोक का मन भारी हो गया। कोमल उनकी विद्यार्थी रही है। डॉक्टर विक्रांत उनके अभिन्न मित्रों में से हैं। अनूप और कोमल का परिचय भी डॉक्टर विक्रांत की साले की शादी में उन्हीं के घर पर हुआ था। लेकिन अब गुस्से से भरा अनूप उनके लिए मन में मैले भाव लिए बैठा था। अशोक परेशान हो गया। अपने भीतर का गुब्बार निकालकर जब अनूप थोड़ा शांत हुआ तो अशोक को कहने का मौका मिल गया, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या कोमल ने शादी से मना कर दिया है? अनूप फिर तिलमिला उठा। वह क्या मना करेगी, मैं ही कर आया हूँ। उसकी बात का विष दोनों भाइयों के बीच की हवा को दूषित कर गया। अशोक हैरान था। छोटे भाई के उग्र स्वभाव को जानता था, मगर एक गंभीर मसले पर ऐसे बेहुदा व्यवहार की उम्मीद उसे कतई न थी। थोड़ी देर तक उनके बीच सन्नाटा छाया रहा। अशोक की आंखों के सामने कोमल का अपमानित बुझा हुआ चेहरा डोल उठा कि इस समय वह कितनी अकेली होगी। यही सोचकर मन भर आया। अपने भाई पर गुस्सा आया तो वह बोल ही पड़ा, क्यों मना कराए हो? जरा हम भी तो सुने। यह मेरा निजी मामला है। उसने मानो बड़े भाई को चपत ही लगा डाली। इस पर अशोक
खुद को और नहीं रोक सका। ऊंचे स्वर में कहा, यह तुम्हारा निजी मामला तब तक था जब तक हम नहीं जानते थे। इस समय कोमल इस घर की होने वाली बहू है। हम सबसे उसका एक संबंध बन चुका है और इसकी शुरुआत करने वाले भी तुम ही हो। अब इस समय जब सारी परेशानियां और विरोध दूर हो चुके हैं, तब तुम्हारा यह बर्ताव बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और बचकाना है। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद कतई न थी और मुझे कोमल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या किया है उसने, बताओगे भी? अशोक का धैर्य छूट चला था। सुनना चाहते हो तो सुनिए। वह अपनी रिसर्च नहीं छोड़ना चाहती। अशोक अब भी नहीं समझ पाया, तुम दोनों की शादी से रिसर्च के छोड़ने का क्या संबंध है? खुलकर अपनी बात कहो। अशोक के स्वर में अब झुंझलाहट बढ़ गई थी। भैया, आपको भी समझाना पड़ेगा। अनूप का अधैर्य उसके स्वर की बेचैन से टपका पड़ रहा था। शादी के बाद रिसर्च पूरी करने के लिए उसे यही रहना होगा, तो इसमें कौन सी अड़चन है? यहाँ उसकी माँ है, हम भी यहीं रहते हैं। बीच बीच में तुम्हारे पास भी आती जाती रहेगी। अभी तो उसे 3 साल और लग जाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे क्या फ़ायदा होगा शादी करने का? मेरा घर कब बसेगा? कब? अनूप ने बात अधूरी छोड़ दी थी। उसका चेहरा तमतमा आया था, अशोक पर भारी पत्थर आकर गिरा हो जैसे। यही अनूप कोमल की सादगी, उसके मेहनती स्वभाव और उसे मिलती सफलताओं का प्रशंसक था। अब उसी कोमल के उन सभी गुणों को दरकिनार कर सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। क्या पत्नी बनने के लिए कोमल को अपनी योग्यता और प्रतिभा को पीछे छोड़ देना होगा? वह ऐसा करेगी? और मानो अगर अनूप के लिए अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा कर भी ले तो क्या फिर जी पाएगी? अशोक को कोमल के खिले चेहरे की उल्लास भरी हंसी पर काला पर्दा गिरता दिखाई देने लगा। अशोक ने अनूप को समझाना चाहा, 3 साल क्या होते हैं, निकल जाएंगे। सोचो तो, इतनी प्रतिभाशाली लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर घर में घुसी रहे तो क्या ये उसके साथ अत्याचार नहीं होगा? मैं कहाँ कहता हूँ कि घर में घुसी रहे। वहाँ जबलपुर में एक प्राइवेट स्कूल में इतिहास की टीचर की पोस्ट खाली है। मैं बात कर चुका हूँ, कोमल वहाँ पढ़ाएगी। अब अनूप गुस्से के दायरे से बाहर आ रहा था, लेकिन अपने विश्वासों के दायरे में उसकी गोल दौड़ जारी थी। तुमने उससे ये बात कही? हाँ कही थी, लेकिन वह कहती है कि रिसर्च बीच में छोड़कर स्कूल की नौकरी नहीं करेगी। उसे अपनी महत्वाकांक्षा से बहुत प्रेम है। अनूप की चिढ़ की असली वजह सामने आ ही गई थी। अशोक को समझ में आने लगा था कि असली तीर कहाँ लगा है। प्रेम के शुरुआती दिनों में इसी कोमल की इन्हीं महत्वाकांक्षी बातों का तारीफ किया करता था। उस समय वह प्रेमिका थी। अब जब पत्नी होने की बात उठी तो यही गुण अवगुण बन गए हैं। अशोक का मन विषाद से भर गया। अपने ही सगे भाई से ऐसी घटिया सोच की उम्मीद नहीं थी उसे। फिर भी समझाने के लिए उसे कहना ही पड़ा। उसका महत्वाकांक्षी होना अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो उसकी यही बात तुम्हें पसंद थी। हाँ पसंद थी। अब शादी करके घर बसाना है, अब उसे त्याग करना ही होगा। उसे त्याग की बात करते हो, तुम क्या त्याग करोगे? अशोक फिर झुंझला उठा था। उसे यह विचार परेशान करने लगा कि थोपा हुआ निर्णय कोमल को कितने समय तक शादी में बांध कर रख पाएगा, और क्या वह ऐसा बंधन स्वीकार करेगी भी? जहाँ तक वह उसे जानता था, संवेदनशील और स्नेही स्वभाव की यह युवती बेहद स्वाभिमानी भी थी। उसके स्वाभिमान को कुचलने वाली कोई भी स्थिति वह स्वीकार नहीं करेगी। कितनी परेशानियां और बहस मुबाहिसों के बाद दोनों परिवार के बुजुर्गों ने इस अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति दे दी थी। खुद अशोक ने इस संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब ये नया मोड़। अशोक निराशा से भर गया। उसकी हर बात, हर तर्क अनूप के आग्रह की दीवार पर अपना ही सर फोड़ लेने जैसे आत्मघाती प्रयास बनकर रह गए। आंखें बंद करके देखोगे तो अंधेरा ही दिखेगा। आखिर जब अनूप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ तो हार कर अशोक इतना ही कह पाया था और बेबस भरा मन लिए वहां से हट गया। अनूप की तिलमिलाहट पर इन शब्दों का वार हुआ तो क्रोध फिर भभक उठा। यानी भैया भी मुझे ही दोषी समझते हैं। आखिर कोमल इन्हीं की तो स्टूडेंट है। दोनों के विचार एक जैसे ही तो होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी करके भी मैं अकेला ही रहूं? मैं अच्छा कमाता हूं,
क्या ज़रूरत है भला कोमल को करियर बनाने की? वह मुझसे प्रेम करती है तो मेरे साथ रहे, घर बसाए। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। कोमल को ये बात समझनी चाहिए। उसकी जगह तो घर में ही है। मेरी पत्नी बने, श्रीमती अनूप बनकर समाज में प्रतिष्ठित हो। मैं सभी कुछ तो उसे देना चाहता हूँ, नाम, प्रतिष्ठा। लेकिन फिर भी कोमल पर क्रोध उमड़ा तो भाई के शब्द फिर याद आए। आंखें बंद करके देखने का क्या मतलब? क्या मेरे फैसले को उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित समझ लिया है? तो क्या कोमल की सोच का चश्मा लगाना होगा मुझे? लेकिन क्यों? मन में प्रश्न उठा तो एक और प्रश्न भी उठा। कोमल ही मेरी सोच का चश्मा लगाकर क्यों देखे? तो क्या हम दोनों ही बंद आंखों से देख रहे हैं? देर शाम तक अपने कमरे में पड़ा रहा, यही सब सोचता रहा। उसे लगा शायद यही सच है। उसे कोमल के साथ तसल्ली से बैठकर एक बार और बात करनी होगी। कमरे से बाहर पूरे घर का तनावपूर्ण माहौल उसे अपने फैसले पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा था। शायद अशोक भैया सही कह रहे थे। कोमल पर कुछ भी थोपना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बार फिर बात की जाए। उसे अचानक अपना रौद्र रूप और अक्खर व्यवहार जो उसने रेस्टोरेंट में दिखाया था लज्जित करने लगा। अनूप मन में ठान कर शरीर का आलस परे ठेलकर कमरे से बाहर निकला तो भाभी की सवालिया निगाह उसकी तरफ उठी, लेकिन आंखें नीची किए वह चुपचाप बैठक की तरफ चला गया। इधर फ़ोन कोमल की माँ ने उठाया, उसे होल्ड करने को कहा और कुछ ही पलों में कोमल लाइन पर थी। इंतज़ार में उसका एक एक पल भारी हो आया था। डर रहा था कहीं फ़ोन पर बात करने से मना ना कर दे। भीतर शब्दों का जाल बुनता रहा, सोचता रहा कि क्या कहना है, कैसे कहना है। लेकिन जब कोमल की चीर परिचित मगर ठंडी मरियल सी हेलो कानों में पड़ी तो अहंकार फिर जाग उठा। जाने क्या तो कहना चाहता था, लेकिन जो स्वर फूटे वो उसे खुद ही अनजाने से लगे। हेलो कोमल, आज सुबह जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मैं शायद अपनी बात बेहतर तरीके से तुम्हें कह सकूं। कुछ पलों के भारी मौन के बाद उसी तरह ठंडे स्वर में कोमल ने कहा, नहीं अनूप, हम पिछले 2 सालों से बैठकर ही बातें करते आए हैं। ना तो मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाई हूँ और ना ही तुम मुझे। सिर्फ दैहिक आकर्षण के सहारे शादी चल सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। दोनों तरफ चुप्पी छाई रही। अनूप बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद अपने प्रेम के बारे में, आने वाली दिनों की खुशियों के बारे में। कोमल की तरफ भी बहुत कुछ अनकहा पड़ा था। बिखरी आकांक्षाएं, टूटे हुए सपने, खुद अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते कदम और उनके नीचे टिसता हुआ उसका मन। पहल कोमल ने ही की थी। अनूप उधर की चुप्पी से लगा शायद फ़ोन कट चुका है, पर अनूप की छोटी सी ने भरोसा दिलाया कि वह सुनना चाहता है। इतने दिनों तक मजबूती से अपना पक्ष रखता, कोमल की दृढ़ चुप्पी से उखड़ता, क्रोध से भरता जाता अनूप आज उसे कुछ शांत लगा। वह सोचने लगी, इस पुरुष के साथ तो जीवन बिताना चाहती थी, इसे जानती समझती भी थी, लेकिन इसके क्रोध का सामना करने में खुद को हमेशा असमर्थ पाया है। तभी तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि चाह कर भी बात को इतना बढ़ने से रोक नहीं पाई। हर बार चुप रही कि तूफान यूं ही गुजर जाएगा, पर तूफान तो घिर ही आया, बवंडर बना उमड़ रहा है दोनों परिवारों के मान सम्मान पर। कोमल एकाएक भूल गई अपना मान अपमान, अस्वीकृति, सब कुछ। दायित्व बोध जागा तो सबसे पहले जो चेहरा आंखों के सामने आया वह अनूप का ही था। अपमान के दर्द से टिसती बंद होती आंखें खोलकर कुछ देखने की कोशिश की तो अपना दोस्त भी दिखाई दे गया। पूरे समय अनूप के सुझाव को चुप्पी से नकारती वह कहाँ सही थी। वह समझ गई कि अनूप का गुस्सा उसकी अस्वीकृति से ज़्यादा उसकी चुप्पी से भड़का था। तभी उसे याद आया किन्हीं अंतरंग झड़ों में अनूप ने कहा भी था, तुम्हारी मानसिक दृढ़ता मुझे पसंद है, पर तुम अपनी बात कह दिया करो। हमारे बीच मतभेद हो तो तुम्हारी चुप्पी से मैं दहल जाता हूँ। असंवाद की स्थिति में सह नहीं पाता। लगा आज बात साफ कर लेनी होगी। संबंध तोड़ना भी है तो खुलकर अपनी बात कह दो, 2 टूक शब्दों में। सारा मन मुटाव, क्रोध, अपमान, अलगाव पल में धुल गया। जो कहना आसान हो गया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त आ रहा हूँ।
इतना कहकर रिसीवर रख जब वह बाहर के दरवाजे की तरफ लपका तो विचार व्यवस्थित होकर निश्चय की राह पर चल पड़े थे। उसे समझ आने लगा था कि उसका आग्रह कितना एक तरफा और निरंकुश था। रास्ते भर सोचता रहा और जब कोमल के घर के बाहर गाड़ी रोकी तो उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की छाप थी। गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही सामने कोमल नजर आई। तनाव से भरी चेहरे की मांसपेशियों को बमुश्किल ढीला करती हल्की सी मुस्कुराहट अनूप को भली लगी। चुपचाप दोनों भीतर जाकर सोफे पर बैठ गए। माँ अंदर अपने कमरे में जा चुकी थी। कोमल, अनूप कुछ कहना ही चाहता था कि कोमल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर टोक दिया। नहीं अनूप, पहले मुझे कह लेने दो। अनूप शांत होकर सवालिया निगाहों से उसे देखते बैठा रहा। कोमल एकाएक घबरा उठी। अनूप ने इसे उद्देश्य किया और धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहो जो भी मन में है। संशय धुल गए। कोमल ने मन को उलीचना शुरू कर दिया, संबंध तोड़ने या जोड़ने रखने की उलझन से आज़ाद। अपने ही आसमान में एक उड़ान भरी और बोली, अनूप, शादी का अर्थ सिर्फ सामाजिक मान्यता पाल लेना और साथ रहने की आज़ादी हासिल करना नहीं होता। मैं जानता हूँ, लेकिन शादी का अर्थ दुख सुख बांटना और घर बसाना भी तो है ना। सो तो है, मगर शादी के अर्थ साथ जीना, साथ बड़े होना और अपने अस्तित्व को विस्तार देना भी है। कोमल की मुस्कुराहट मुखर हो आई थी। शादी का मतलब अपनी मान्यताओं, अपने विचारों को कह डालना और उन पर टिप्पणी सुनने की हिम्मत रखनी भी है यार। अनूप अपनी हंसी दबा नहीं पा रहा था। मन की निराशा धूल पूछकर नीले आसमान सरीखी हो आई थी। शादी का मतलब मैदान छोड़कर भाग जाना तो बिल्कुल नहीं है। इस बार दोनों के ठहाके पूरे घर में गूंज गए थे और माँ ने अपने कमरे में दम साधे बैठे इत्मीनान की सांस ली थी। इस बीच कब कोमल का सर अनूप के कंधे से जा टिका और कब अनूप की बाह ने उसकी कमर को समेटा, कोई जान नहीं पाया। खामोशी में एक दूसरे के मन की था पाते पिछले कई दिनों की कड़वाहट को मिटाने की कोशिश में कितना समय बीत गया, इसे पहले कोमल ने लक्ष्य किया। उठो, खाना मेज पर लगा हुआ है, माँ वेट कर रही हैं। दोनों को खिले चेहरों के साथ डाइनिंग रूम में आते देख माँ ने कहा, भाई अब तो कोमल का मुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ ही दिनों की मेहमान है मेरे घर में। वह कुछ कहती उससे पहले कुर्सी खींचकर बैठता अनूप बोल पड़ा, नहीं मम्मी, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग। जब तक शोध पूरा नहीं हो जाता कोमल यही रहेगी। बीच बीच में दामाद को भी आपको झेलना पड़ेगा। माँ की सवालिया निगाहें कोमल की तरफ उठी तो उसकी चमकती आंखों में झांकता आश्वस्त करता भविष्य उन्हें आनंदित कर गया। अनूप की तरफ पुलाव की डिश बढ़ाते हुए कोमल ने कहा, क्यों भाई, मेरी माँ को ही क्यों? तुम्हारे भाई भाभी को भी तो नकचड़ी बहू झेलनी पड़ेगी। और एक सम्मिलित ठहाके के बीच प्लेटों और चमचों की खनखनाहट डूब गई। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।